आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजर ثانی दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को अदालती कार्रवाई से अलहदा कर लिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने 63A तशरीह वाले केस से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। बानी तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने समाअत का बायकॉट कर दिया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आपको अदालती मुआमन मुकर्रर कर दें, आपको एतराज तो नहीं। उस पर अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआमन मुकर्रर कर दिया। अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज में अली जफर ने अदालत को गुज़श्ता रोज के बानी पीटीआई से मुलाकात के बारे में आगाह किया। अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की है, पहले ये पता चल जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब आप कानूनी दलाइल दें तो हम आपको कुछ घंटे सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप सियासी बात करेंगे और चाहते हैं कि कल अखबार में सुर्खियां लगे तो फिर हम नहीं सुनेंगे। उस पर अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार में सुर्खियां लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सी सुर्खियां लगी हुई हैं, जिस पर अली जफर ने कहा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस केस का फैसला 25 अक्टूबर से कबल आना चाहिए और आईनी तरमीम भी हो जानी चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम केस की समाअत कर रहा है। 63 नजर ثانی अपीलों की समाअत गुज़श्ता 3 रोज से जारी है और कल अली जफर की जानिब से ये कहा गया था कि मेरा मौकल जो है वो इस वक्त जेल में है और मुझे उनसे मुलाकात करनी है और हिदायत लेने के बाद ही मैं अपने दलाइल दे सकता हूं। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इजाजत दी गई थी अली जफर को कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करें। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अली जफर की जानिब से कहा गया कि मैं खुद को इस बेंच जो है वो दलाइल देने से अलग करता हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ऐसा कहा गया, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। वकील अली जफर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं, ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 63A नजर ثانی अपीलों की समाअत इस वक्त जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि इस केस से मुतालिक आपको बताएं तो 2022 में ये केस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था। उस वक्त भी 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई पार्लियामेंट का रुकन मुनहरिफ हो जाता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। उसके बाद मुतादिद नजर ثانی अपीलें इस केस के ऊपर दायर की गई थी, लेकिन 2 साल से ये केस जेरे इल्तिवा था। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, 3 रोज से इस केस की समाअत जारी है। कल अली जफर की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। आज समाअत के आगाज में इस तरह की बातें सामने आई, कैसे देख रहे हैं मामलात को आगे बढ़ता हुआ आप? खालिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने देखने वाले नाजरीन को इस अहम मामले से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। 63A नजर ثانی अपीलों की समाअत इस वक्त लार्जर बेंच कर रहा है और अली जफर की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बातें की गई। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। वकील अली जफर की जानिब से ऐसा कहा गया, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए, ये बहुत बड़ा बयान है, हम आपको तौहीन आमेज जो है वो नोटिस भी जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजर ثانی दरख्वास्त पर ये अहम समाअत इस वक्त जारी है। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अली जफर की जानिब से कहा गया है कि अगर आप फैसला देंगे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग समझा जाएगा। कल बानी पीटीआई से मुलाकात की जो है वो इस्तदा कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप मामलात को और इस केस को आगे बढ़ता हुआ? देखें, इसमें तो ये यकीनी तौर पर पड़ता है कि अगर ये 63A के तहत अगर ये इजाजत दे दी जाती है कि इस गिनती को शुमार किया जाएगा जो वोट जो है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ दिया जाए, तो इससे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की इनकरेजमेंट होगी।
جو میثاق جمہوریت تھا پاکستان میں جو ہوا تھا اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو دستخط کیے تھے، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی جاتی تھی اور عدم استحکام پیدا کیا جاتا تھا، اور ایک پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹی کی طرف، یہ ہمیشہ سے روایت رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک تو سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی تھیں، دوسرا پھر حکومتیں جو ہیں کہ وہ عدم استحکام کا شکار رہتی تھیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کو نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اب اس میں جب یہ پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹر کے لیے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے ووٹ کیا تھا، وہ 20 سے زیادہ ارکان تھے، اور دوست محمد مزاری تھے اس وقت ڈپٹی اسپیکر، اور انہوں نے ان ووٹوں کو شمار کر کے اور حمزہ شہباز کو چیف منسٹر جو ہے کہ قرار دیا تھا۔ اس پہ صدارتی ریفرنس ڈاکٹر عارف علوی نے دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور اس وقت سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ کیونکہ جو میثاق جمہوریت کی اسپرٹ تھی اور جو کانسٹیٹیوشن میں اس وقت جب بھی کوئی بھی ترمیم کی جاتی ہے، قانون بنایا جاتا ہے یا آئین بنایا جاتا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے، تو بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ تاکہ یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور اب وہاں پہ اگر ایوان میں اکثریت ایک پارٹی کے ممبرز کی ہے لیکن چیف منسٹر دوسری پارٹی کا ہے جس پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا، تو اس کا مینڈیٹ جو ہے بیسیکلی وہ چوری کیا گیا۔ اس اسپرٹ کے تحت جو ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جو لوگ اپنی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے ووٹ دیں گے ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور ان کو نااہل کیا جائے گا۔ اب اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب یہ بظاہر دکھائی یہ دے رہا ہے کہ چیف جسٹس کے ریمارکس یا باقی ججز کے ریمارکس بھی، اس وقت بھی 2 ججز نے اس سے اختلاف کیا تھا، اس میں جسٹس جمال مندوخیل تھے اور جسٹس مظہر میاں عالم خیل جو ابھی بھی ایڈ ہاک جج کے طور کے اوپر اس بینچ میں شامل ہیں۔ ان دونوں نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ نہیں، ووٹ شمار ہونا چاہیے، اور اس وقت چیف جسٹس عمر الطاف بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، یہ 3 تھے جنہوں نے کہا تھا کہ شمار نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ دوبارہ سپریم کورٹ میں ہے، اور اس سے اگر یہ اجازت دے دی جاتی ہے تو ابھی بلاول بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا کل شام کو سپریم کورٹ کے رپورٹر سے جب بات چیت کی ہے انہوں نے دعوت دی تھی ان کو، اس میں انہوں نے کہا جی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے بعد ہمیں یہ نہیں ہم کر سکیں گے اور اس سے پہلے ہی کرنا ہے ہمیں۔ تو اس سے بڑا صاف واضح ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم ہو، اور اس وقت جو پورا کا پورا نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور کچھ اور لوگوں کو ایکسٹینشن دی جائے اور اس نظام کو بچایا جا سکے، اس لیے یہ ترامیم کروائی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس 2/3 ہے نہیں ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، اور JUI کو اگر ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ، اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر بھی 2/3 نہیں ہے، تو اس 2/3 کو پورا کرنے کے لیے یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت اور اس گنتی کو شمار کرنے کی جو ہے کہ وہ جی خالد صاحب، اسی پر ہمارے ساتھ بشارت راجہ بھی موجود ہے۔ سماعت اس وقت جاری ہے، 5 رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے، سماعت کا احوال ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ بشارت بتائیے گا، اس وقت سماعت جاری ہے، ابھی تک کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات دیں۔ جی بالکل، اس وقت سماعت جاری ہے، اور جب آج سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر روشنوں پر آئے، انہوں نے کہا، عدالت کو بتایا کہ کل عدالتی ہدایات پر بانی PTI سے میں نے ملاقات کی ہے، ملاقات میں پولیس افسران بھی بیٹھے رہے، یہ کوئی وکیل اور کلائنٹ کی ملاقات نہیں تھی۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر نے عدالت سے استدعا کی کہ بانی PTI نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے پیش ہونے کی استدعا کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب، آپ قانونی دلائل دیں تو ہم آپ کو 6 گھنٹے سے زائد وقت بھی لینے کے لیے تیار ہیں سننے کے لیے۔ اگر آپ سیاسی بات کریں گے اور چاہیں گے کہ کل اخبار میں کوئی سرخی لگے تو پھر ہم نہیں سنیں گے اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آج بھی اخبارات میں سرخیاں لگی ہیں اور ہیڈ لائن لگی ہیں، جس پر چیف جسٹس سماعت اس وقت جاری ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ بشارت راجہ، اور بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبرداری سے قبل سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ نظر ثانی کی درخواست 3 روز زائد المیعاد ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل فاروق ایچ نائک نے زائد المیعاد ہونے کی مخالفت نہیں کی۔ علی ظفر کی جانب سے نظر ثانی درخواست زائد المیعاد ہونے پر اس کی مخالفت کی گئی۔ یہ واضح ہے، فیصلے کی وجوہات کے بغیر نظر ثانی نہیں مانگی جا سکتی۔
तफसीली फैसला जारी होने पर ही गलती की वजूहात सामने आ सकती हैं। तंजीमों का तरामीम रोकने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदूर ने तरामीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरामीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवजा आईनी तरामीम के जरिए जुडिशियल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। उस तरामीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरामीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरामीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत का रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। इस्लामाबाद रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। पीटीआई की जानिब से कल डी चौक पहुंचने की कॉल दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमान मुगल से। जी जमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कंटेनर्स की एक बहार है, क्योंकि पीटीआई की तरफ से जुम्मा के रोज एहतजाज का ऐलान किया गया है और बानी पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि जुम्मा को हर सूरत जो है वो डी चौक में पहुंच के कारकुनान जो हैं वो एहतजाज करेंगे। और दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया है कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी जमात को डी चौक में एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से इस वक्त जो है नफरी वो अलर्ट है। इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो है डी चौक में मौजूद हैं, ट्रैफिक का अमला मौजूद है, ऑपरेशनल पुलिस के लोग मौजूद हैं। ना तो कोई शहरी जो अपनी गाड़ियों पर इस्लामाबाद से बाहर जा सकेंगे और ना ही कोई अंदर आ सकेंगे। और जो पैदल आने वाले लोग हैं उनमें भी अगर कोई पुलिस को ये पता चलेगा कि ये कोई प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं तो उनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। चूंकि गुज़श्ता रोज जो दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन है उसको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। वैसे तो गुज़श्ता कई साल से जो है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज ही रहती है, लेकिन चूंकि पीटीआई की तरफ से इस बार ये अनाउंस किया गया है कि हाँ हमें 2 दिन लगे 3 दिन लगे, हमने एहतजाज करना है। और जो केपी की गवर्नमेंट के वज़ीर आला है उनकी तरफ से गुज़श्ता रोज ये अनाउंसमेंट की गई है कि हमें जितना भी वक्त लगेगा हम डी चौक पहुंचेंगे और हम हर सूरत एहतजाज करेंगे। जबकि इंतजामिया ने यह ठान रखी है कि किसी भी सूरत एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा और गवर्नमेंट की रिट जो है उसको बहाल रखा जाएगा। जी हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। पाबंदी का इतलाक आज सुबह से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया की पाबंदियों का तोड़ करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। इस्लामाबाद के एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम के बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला किया गया। पीटीआई इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करेगी। इस्लामाबाद के कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने MNAs के अलावा मरकजी क़यादत को दिए गए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होकर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हिदायत कर दी है। खबर दें आपको सरगोदा से, जहां अपोजिशन लीडर उमर अयूब और अहमद खान बचर की ATC में पेशी हुई है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। उमर अयूब ने इस मौके पर कहा, मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। मजीद कहा, कल के एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से उनकी मुलाकात हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिर्फ आईन पाकिस्तान 1973 ही पाकिस्तान में एक अच्छी चीज हुई है। सारी सियासी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान के अवाम के लिए काम किया। आज हम इस जगह खड़े हैं जहां फॉर्म 45 को चोरी करके जाली हुकूमत बनाई गई। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बदनीयती है। जाली हुकूमत ने अदलिया को तबाह करने की कोशिश की।
2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुतलिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा सरबराह रिजवाई ने तायीद की कि आईनी अदालत होनी चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन से मुतलिक तहफ्फुज़ात हैं, अगर कोई वोट डाला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि गिना ना जाए। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। उनका कहना था कि आईनी तरमीम का जजेस साहिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का 25 अक्टूबर से पहले तरमीम कराने का ऐलान, जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। आईनी तरमीम से मुतलिक ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद कर दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। हाफिज नईमुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी के माबैन मुलाकात भी तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज 3 बजे इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। हाफिज नईमुर रहमान शाहिद खाकान अब्बासी को भी 7 अक्टूबर गजा मार्च की दावत देंगे।